गुड डे स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमारे पास एक्सरसाइज 3.5 है। इसका क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है। अब वो ये कह रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ अ फॉलोइंग। हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर दो चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। एक तो उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है, एक एडजॉइंट फाइंड करना होता है। ठीक है, तो हमने एडजॉइंट भी फाइंड किया है पिछले क्वेश्चन के अंदर, और हमने उसका डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। अब देखें, हमारे पास फर्स्ट हमें दिया गया 5005। हमने इसको खुद से लेट किया ए 5005। इसका फार्मूला ये होता है, इसको इन्वर्स भी कहते हैं। ए का -1 लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं ए इन्वर्स। इसको ए इज एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना होता है। अगर डिटर्मिनेंट इसका सिंगुलर आ गया, मीन के ज़ीरो आ गया, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फिर पॉसिबल नहीं होगा। हमें कुछ भी फाइंड करने की फिर ज़रूरत नहीं है, ना एडजॉइंट ना कोई और चीज़। ठीक है ना। तो पहले इसका हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर आपने याद रखना है कि इसका हमने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। अगर डिटर्मिनेंट इसका ज़ीरो के इक्वल आ गया तो फिर पॉसिबल नहीं होगा। अगर ज़ीरो के इक्वल नहीं आता, यानी कि नॉन सिंगुलर आता है, कोई वैल्यू आ जाती है, तो फिर इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हम ले सकते हैं। अब देखिए, मैंने पहले इसका डिटर्मिनेंट लिया 5005। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज 5 को 5 से मल्टीप्लाई, 0 को 0 से, 5 5 25, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। हमने इसको डायरेक्ट मैंने 25 ही लिख लिया। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट में हम क्या करते होते हैं, इन दोनों की जगह, क्योंकि ये 5 5 है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, नज़र ये भी हमने चेंज ही नहीं किया, लेकिन हमने इसकी जगह चेंज कर दिए, नंबर सेम थे। 0 है इसके साथ साइन लगाएं या ना लगाएं वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि इनके हम साइन चेंज करते होते हैं। ठीक है जी, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमें फार्मूले के अंदर पुट करना है। ये देखें, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटरमिनेंट, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक हमारे पास क्या जी, डिटर्मिनेंट, और दूसरा एडजॉइंट। अब हमने इसका एडजॉइंट कर लिया, इन्वर्स अब इसके फार्मूले में पुट कर दिया। अब ये जो 25 है, जितने भी एलिमेंट्स या इंट्रीज आपके पास हैं सब पे डिवाइड होगा। ये देखो 5 ओवर 25, 0 ओवर 25, 0 ओवर 25, 5 ओवर 25। अब कटिंग हो रही है, 5 1 ज़ा 5। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, और ये 0 ओवर 5 25, तो आपके पास 0 आ जाएगा। ठीक है, ये 0 ओवर 25 है तो 0, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 1 ज़ा 5, और 5 5 ज़ा क्या बन जाएगा जी, 25। ये नीचे 1 1 ओवर हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिर्फ ये भी 5 आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे, और ये भी हमारे पास 5 बन जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास कटिंग हो रही है। 1 ओवर 25 और 1 ओवर यानी कि 1 ओवर 5 एंड 1 ओवर 5 इसकी कटिंग हो गई। ठीक है जी, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसको बाकी डेसिमल में आपने आंसर नहीं लिखना है इसका हमारे पास फिर सेकंड पार्ट है इसका, क्या जी, -4 एंड 8 7 एंड 0। अब इसको भी ए के लट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन मैंने इसको बी के इक्वल लट किया है। -4 एंड 8 7 2। इसका फिर वही लिखा फार्मूला, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर इसका बी का डिटर्मिनेंट। बी का हमने डिटर्मिनेंट लिखा -4 8 7 2। 4 को -4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -8 आ गया, 7 को 8 से मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास 56 आ गया। दोनों वैल्यू माइनस की हैं, -8 और -56। हम लगाएंगे साइन, माइनस का करेंगे दोनों को ऐड, तो ये हो जाएगा 64। अब हमने बी का एडजॉइंट फाइंड करना है। हमने क्या कहा था एडजॉइंट में, ये डायगोनल एंट्री -4 एंड 2 आपस में जगह चेंज हो जाएगी, ये देखें, और जो इनके हैं अदर एंट्रीज़ के, इनके साइन चेंज कर देंगे। ये दोनों 7 एंड 8 दोनों मैंने प्लस के हैं, तो दोनों ये माइनस के हो जाएंगे। ठीक है जी, तो फिर उसके फार्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे ये एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट। ये 2 ओवर 64 आ जाएगा, -8 ओवर -64, -7 ओवर 64, -4 ओवर 64। अब ये 2 1 ज़ा 2, ठीक है ना, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ये माइनस एज इट इज़। ये माइनस से माइनस आपस में क्या हो जाएंगी, कट जाएंगी। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये जो माइनस है, ये माइनस माइनस आपस में कट हो जाएंगी। 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64। ठीक है, ये सर माइनस से माइनस कट जाएगी, वैसे का वैसे आ जाएगा।
अब यहाँ पे भी माइनस माइनस से कट जाएगी, 4 1 ज़ा 4, 4 16 ज़ा 64, 1 ओवर आपके पास क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर 16, यानी कटिंग हो जाएगी। ठीक है जी, इसकी ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा थर्ड पार्ट 40 एंड 8 5 2। ठीक है, 40 8 5 एंड 2 हमने लिखा, इसको सी के इक्वल कर दिया। इसका इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ सी ओवर ए का डिटर्मिनेंट 40 एंड 8 5 एंड 2 डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा। 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया 80, फिर 45 को 8 से मल्टीप्लाई किया, इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 40। सॉरी, इसका 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आएगा, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसका आ जाएगा 40। 80 में से 40 गया तो 40 बच गया। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट में डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करेंगे, 40 और 2 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ये देखें। और 5 और 8 दोनों प्लस के हैं तो दोनों किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया, ये जो फार्मूला है एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट, 2 ओवर 40 माइनस 8 ओवर 40 माइनस 5 ओवर 40 40 ओवर 40। अब देखें कटिंग होगी, 2 1 ज़ा 2, 2 20 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 0 120, यानी कि 1 ओवर 20 हो गया, माइनस 8 और 40, 8 1 ज़ा 8 8 5 ज़ा 40, माइनस वैसे का वैसे, 5 1 ज़ा 5 5 8 ज़ा 40, ये 40 से 40 कट गया तो आंसर आपका 1 आ गया। ये हमारे पास सी पार्ट तक है। आगे हमारे पास इसका जी कौन सा पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है। फिर इसको हमने लिखा 3 5 एंड 5 माइनस 3, इसको हमने डी ले लिया। 3 5 माइनस हमने इसको हमने डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा। 3 को -3 से मल्टीप्लाई किया -9, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, ये माइनस फार्मूले का -9 और -25 तो माइनस के 34 आ जाएंगे। एडजॉइंट हमने करना है इनकी डायगोनल एंट्री की जगह, यानी कि -3 एंड 3 5 दोनों प्लस के हैं तो ये नेगेटिव हो जाएंगे, ये देखें। फिर इसके फार्मूले में पुट कर दिया, ये हमारे पास आ गया -3 ओवर 34 -5 ओवर 34 -5 ओवर 34 3 ओवर 34। इसके देखें माइनस से माइनस कट गया, ये भी माइनस से माइनस कट गया, ये भी माइनस से माइनस कट गया, ये वैसे प्लस का था, ये माइनस का एज इट इज़ आ गया, क्योंकि इसके अंदर कोई कटिंग नहीं होती। ठीक है ना, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका 5 है, 10 8 3 एंड 3, इसको हमने ई के इक्वल किया। ठीक है, आप ए के इक्वल भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इसको। 10 8 3 3 हमने इसका इन्वर्स का फार्मूला लगाया। पहले हम डिटर्मिनेंट लिखेंगे। डिटर्मिनेंट में क्या करेंगे, डायगोनल एंट्रीज को, यानी 3 और 10 को मल्टीप्लाई किया, माइनस का साइन, -8 3 ज़ा 24, 30 में से 24 कह तो 6 रह गए। अब इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट में 10 और 3 आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, ये 3 और 8 दोनों प्लस के हैं तो ये माइनस के हो जाएंगे। तो हमने इस फार्मूले में पुट कर दिया, क्या आया आपके पास डिटर्मिनेंट इसका 6 आ गया, 3 ओवर 6। ठीक है, -8 ओवर 6 -3 ओवर 6 10 ओवर 6। अब कटिंग करेंगे, 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, यानी 1/2 आ गया। माइनस आपके पास किस पे, 2 पे, 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6, -3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, 1/2 आ गया माइनस का। इसको भी 2 5 ज़ा 10 और 2 3 ज़ा 6, यानी 5/3 आपका आंसर आ गया। उसके बाद पार्ट नंबर इसका 6 है हमारे पास, और तो इसका तकरीबन लास्ट पार्ट है। -2 एंड 3 4 एंड 5, हम मैंने इसको दोबारा ए लिख लिया, आप एफ भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। -2 एंड 3, अब इसको फार्मूला लिखा, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ मैट्रिक्स के नाम नहीं लिखे हुए थे, इसलिए हमने अपनी तरफ से लिख लिए। वहाँ दिया हुआ होगा जो हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखा, इसके डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई किया, 5 मल्टीप्लाई -2 माइनस का साइन, 4 मल्टीप्लाई -3 या -3 मल्टीप्लाई 4, माइनस के 10, ये माइनस के 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, -10 + 12 तो प्लस के कितने हो गए 2। अब इसका एडजॉइंट हमने फाइंड किया, यहाँ -2 5 आपस में एक्सचेंज हो गए, 5 -2, और ये दोनों माइनस के थे तो किसका हो गया, सॉरी 3 माइनस का था 4 प्लस का था, तो 4 माइनस का हो गया 3 प्लस का हो गया। तो हमने इसको फार्मूला में एडजॉइंट ओवर डिटर्मिनेंट लिखा, 5/2 3/2 -4 / 2 -2 ओवर 2,
5/2 तो नहीं काट होता एज इट इज़, 3/2 भी काट नहीं होता, इसकी ये कटिंग होता है 2 × 4 माइनस का 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस का 1 आ गया। यहाँ तक हमारे पास इसका मल्टीप्लाई करें इन्वर्स था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आया होगा। ठीक है, फिर भी कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी किस्म की कोई आपको समझ ना आए हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।